अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो परम पूजाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। एक दोहा जो आपके सामने रखने का मन हो रहा है, प्रासंगिकता देखते हुए आपके सामने है कि पंख नहीं पंकज बनूं, पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब, दीप बनूं जलता रहूं, प्रभुपद पद्म समीप, गुरुपद पद्म समीप। ये गुरुदेव ने दोहा हम लोगों के सामने दिया है, एक रूपक आपके सामने रखा है कि पंख नहीं। पंख का अर्थ होता है करदम, कीचड़ हुआ करता है, और उस कीचड़ में ही उत्पन्न होने वाला पंकज अर्थात कमल हुआ करता है। और मुक्ता बनो नसीब कहा है, दीप बनो जलता रहूं, किसके समीप? प्रभुपद पद्म समीप। और हम लोग बोल रहे हैं गुरुपद पद्म समीप। हमारे लिए गुरुदेव ही सर्वस्व हैं। एक प्रसंग आपके सामने रख देना चाहता हूँ। वह ये है कि जबलपुर की बात है, मड़िया जी की, 93 की बात है। नंदीश्वर द्वीप का पंचकल्याणक होने जा रहा था। उस समय गुरुदेव चतुर्वेद संघ के साथ विराजमान थे। तत्व चर्चा चल रही थी और उस तत्व चर्चा के दौरान एक ब्रह्मचारी जी ने जिज्ञासा रखी कि महाराज, मोक्ष मार्ग में निर्देशन किससे लेना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मोक्ष मार्ग में निर्देशन किससे लेना चाहिए? तो गुरुदेव ने बहुत सटीक उत्तर दिया था कि जो विजित मना है उससे निर्देशन लेना चाहिए। तो हमारे लिए विजित मना तो गुरुदेव हैं, हम उनसे ही निर्देशन, मार्गदर्शन, आदेश, संकेत आदि लेते आए हैं और अभी भी उन्हीं के संकेत के माध्यम से मैं चल रहा हूँ। क्योंकि विजित मना वो रहें, हमारा मन अभी भी चंचल हो सकता है। उनका अनुभव, उनकी साधना, उनके दृष्टिकोण, उनका चिंतन मौलिकता को लेकर के हुआ करता है। और अभी विराट सागर महाराज जी ने जो बात कही है, मैं सुन तो रहा था लेकिन माइक उस समय था नहीं। हमने सोचा उनको पहला बोलने दो, क्योंकि वो भी अपना कर्तव्य ही करना चाह रहे थे, कोई बाधा नहीं। कर्तव्य के दृष्टि से एक विषय को रखना अलग होता है, किंतु उस विषय को सुनते हुए हमें मौन भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने रखा कि विजित मना तो गुरुदेव हैं, उनको प्रत्येक व्यक्ति
अपने हृदय में स्थान देता है तो मार्ग अपने आप ही प्रशस्त होता चला जाता है। हमने कई बार प्रवचन के दौरान कहा है, क्योंकि इन दिनों में बार बार वही विषय वही विचार मन में आते हैं, क्योंकि जिनके सानिध्य में 40 साल में रहा और उनकी आज्ञा से लगभग 10 साल बाहर भी रहा, और उनके सानिध्य में रह करके हमें जो प्राप्त हुआ है उसको कैसा भुलाया जा सकता है। क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत पहनी दृष्टि, हमेशा उनका ये कहना रहता था कि कभी भी साधक की प्रशंसा, सुन रहे हैं आप, साधक की प्रशंसा करना उचित नहीं है। आपको लगेगा कि महाराज आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि गुरुदेव हमेशा साधक को साधक के रूप में देखना चाहते हैं, और साधक यदि अपनी साधना में लीन रहता है तो यदि मान लो प्रोत्साहन की अपेक्षा से भी एक आध शब्द यदि मान लो प्रशंसात्मक शब्द वो बोलेंगे, शायद संभव है साधक के मन में क्या, अब कहने की क्या आवश्यकता है, साधक की दृष्टि हमेशा भीतरी दृष्टि हुआ करती है। अंतरंग साधना को वो महत्व देना चाहते हैं, मोटिवेट की अपेक्षा से उसका निषेध नहीं करते हैं वो, किंतु जो प्राथमिक दशा में जो नवदीक्षित होकर के आता है उस समय उनकी चेष्टाएं अलग हुआ करती थी। आचार्य महाराज की नवदीक्षित साधु उनके चरणों में जाते हैं, बहुत एक अपने आप में, जैसे आप लोग अनुभूत है आप लोगों के लिए, घर में मान लो बच्चे हैं, बड़ा बेटा भी है, उससे छोटा भी है और सबसे छोटा है, तो उसके प्रति जो व्यवहार आप लोग करते थे या करते हैं उसी प्रकार उनका भी व्यवहार चलता था। किंतु बीच में कोई चिरदीक्षित पहुंच जाए मान लो, गंभीर हो जाते हैं वो। क्यों? इसके पीछे भी यही रहस्य छुपा है कि जिसके अंदर प्रौढ़ता आई है, गंभीरता आई है, तो वह बनी रहे, ये उनकी भावना रहती है। हमें लगता है कि हमारे लिए भी मुस्कान मिलना चाहिए। मुस्कान किसके प्रति? आपको सुन करके थोड़ा सा मनोरंजन भी लग सकता है। कभी किसी ने देखा है क्या 40 साल का बालक हो और वो गोद में बैठ जाए? बैठता है? नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके गोद में भी एक लाला है। हाँ, बिल्कुल, सब लोग जो है हंस रहे हैं। इसी प्रकार उनकी हमेशा दृष्टि रहती थी कि साधक को हमेशा साधना की ओर ही दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि यह पंचम कलिकाल है। वर्तमान में जो कुछ भी मोक्ष मार्ग देखने को मिल रहा है उसका महत्व हम घटाना नहीं चाहते हैं, ऐसा उनका कहना रहा। किंतु वर्तमान में जो भी मोक्ष मार्ग देखने में आ रहा है वह मात्र नर्सरी है, ऐसा उनका कहना था। मुझे सुन करके ऐसा लगा, देखो सबसे उच्चतम साधना उनकी, और फिर भी अपने आप को वो कह रहे नर्सरी, क्योंकि उनका कहना है अभी बहुत लंबा चौड़ा मोक्ष मार्ग है। शिवनगर जल्दी नहीं मिलता है, ध्यान रखो। पथ पर चलना पड़ता है और बहुत लंबा चौड़ा वह मोक्ष पथ है, मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग पर चलते हुए साधक के लिए रुकने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्ग में रुका नहीं जा सकता। मार्ग में तो
चलने का क्रम रहता है। जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं होती, जब तक निर्वाण का लाभ नहीं होता, तब तक आहार निश चलने की बात करो, रुकने की बात मत करो, ऐसा उनका कहना है। इसलिए उनकी साधना इतनी उच्चतम साधना होते हुए भी अपने आप को वो ये कहना चाहते हैं भैया ये तो बिल्कुल प्रारंभिक भूमिका है। इसलिए उनका ये कहना रहा कि वर्तमान में श्रमण है, साधना करता है, और शरीर के ऊपर यदि मान लो एक मच्छर भी बैठ जाता है तो उड़ाया तो नहीं मान लो ठीक है, लेकिन उड़ाने का मन में भाव आ सकता है। इतने छोटे से मच्छर के बैठने से विकल्प हो सकता है, और यदि मान लो सामने शेर आकर के खड़ा है, उस समय तुम क्या करोगे? हमें कुछ नहीं करना, उसी को जो करना है वो करेगा, और क्या करेगा। उनका ये कहना है क्योंकि सुदूर जंगल में जहाँ पर वन्य पशु विचरण कर रहे होते हैं, दिन में नहीं रात दिन उसी स्थान पर रह करके निरीहता के साथ, निर्भीकता के साथ साधना में रत रहते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बरसों निकल जाते हैं, किसी के साथ कोई परिचय नहीं है। आप परिचय की बात करते हैं, एक दूसरे को परिचय देते हैं, यहाँ तक कि नमोस्तु बाद में करते हैं, पहले परिचय देते हैं, महाराज हम अमुक स्थान से आए हैं। करते कि नहीं? होता है ये। उनका भाव हम पढ़ लेते हैं, होना भी चाहिए, ठीक है, ताकि उस दृष्टि से हमारी ओर निगाह भी तो हो महाराज का। इसलिए वो रहता है भाव, धार्मिक भाव है, धर्म है, यह शुभराग माना जाता है, प्रमोद भाव माना जाता है, इसका निषेध नहीं। किंतु गुरुदेव का ये कहना है कि वह साधक भीतर डूबा हुआ रहता है, अड़ोस पड़ोस में कौन क्या कर रहा है उस ओर कोई दृष्टि नहीं रहती। जिस प्रकार परीक्षा में छात्र पेपर लिख रहा होता है, उसकी दृष्टि अड़ोस पड़ोस के छात्र के ओर दृष्टि नहीं जाती, वह बिल्कुल मग्न हो करके, एकाग्र हो करके वह अपने पेपर को लिखता रहता है। उसी प्रकार मोक्ष पथ पर चलने वाला जो साधु श्रमण है, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ही उनकी दृष्टि होती है और होना चाहिए। ऐसा उनका बार बार श्रमण संघ के लिए संबोधन किसी न किसी निमित्त को लेकर के मिलता ही रहता था। उनकी दृष्टि को सामने रखते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे लिए अब कौन रहे हैं, जैसे अभी महाराज भी कह रहे थे ना, हाँ, हमारे लिए कौन है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, हमारे लिए कौन है। उनका ये कहना था, बार बार वो प्रसंग देते थे, देखो आप लोगों का तो इतना साथ से पुण्य रहा कि गुरु का सानिध्य किसी को 40 साल मिला, किसी को 30-35 साल मिले, इस प्रकार जो है ना। किंतु मेरे लिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य कितने साल के लिए मिला, वो सोचो तो सही। केवल 5 साल सानिध्य मिला, उसमें भी 1 साल ब्रह्मचर्य अवस्था में उनको मिला, लगभग 11 महीने, क्योंकि 1 साल आचार्य देशभूषण जी के संग में उनका रहना हुआ। उसके बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में 11 महीने व्यतीत किए और सीधा ही दिगंबरत्व जो श्रमण पद है उसको अंगीकार करने का अवसर मिला। और लास्ट में 1 साल
संलेखना में काल व्यतीत हुआ। बीच में 3 साल मिले उनको अध्ययन करने के लिए। 3 साल में कन्नड़ भाषा भाषी होकर के संस्कृत, प्राकृत, हिंदी आदि विभिन्न भाषाओं को प्रवेश उन भाषाओं में करना कैसा संभव है। और गुरुदेव के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में ही उन्होंने रचना करना प्रारंभ कर दी थी। अब सोचो, विचार करो, केवल 3 साल सानिध्य, और उनका कहना आप लोगों के लिए कितना सानिध्य मिला। और अभी भी तुम कहते हो हमारे लिए हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या। श्रद्धान मजबूत बनाइए। उनका कहना था बिना श्रद्धान के, बिना आस्था के मोक्ष मार्ग चलने वाला नहीं। बहुत विपरीतताएं चारों ओर देखने को विपरीतताएं मिलेंगी। इसके उपरांत भी मन को स्थिर करके, मन के ऊपर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना है। इसी को बोलते हैं संयम है। उन्होंने ये कहा था कि वो आजकल तो नहीं मिलते, तांगा जानते हैं आप, तांगा है, राजस्थान में बहुत मिलते थे वो। और वो उसके कितने लगाम होते, एक तो मुख में लगाम है और हाथ में तो हाँ शाबुक हंटर जिसको बोलते हैं, और आय लगाम। साहिवान अलग है। साहिवान तो केवल नीचे देखने के लिए कहा कि आय लगाम का अर्थ दोनों आंखों के सामने यूं पट्टी बांधी जाती ताकि इर्द गिर्द वह देख न सके, केवल सामने ही उसकी दृष्टि बनी रहे। इसको लेकर के वह लगाम लगाया जाता। उसी प्रकार उनका कहना है इधर उधर देखो नहीं, सामने देखो, पीछे भी मुड़ करके नहीं देखना, सामने देखो, 4 हाथ देखते हुए चलना है, इधर उधर नहीं देखते, ईर्ष्या समिति के अनुरूप चलना है। जीवों की विराधना अपनी प्रवृत्ति के द्वारा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए चर्या का पालन किया जाता है। इस प्रकार उनका बार बार संकेत हम लोगों को मिलता था। इसलिए मैंने सोचा कम से कम ये संकेत हमारे लिए जो मिल रहे हैं वो स्टोर होता चला जाए सारा का सारा विषय। इसलिए हम तत्काल हम प्रयोग करते थे, क्योंकि उनका यही कहना था कि सुनाने के लिए तो प्रतिदिन समय मिल सकता है, किंतु मेमोरी का विषय होना चाहिए। सारा सारा विषय वह स्मरण में बना रहे, ताकि परोक्ष में भी उतने ही सावधानी के साथ जिस प्रकार प्रत्यक्ष में चर्चा की जाती है गुरु के सामने, उसी प्रकार उनके परोक्ष में भी उससे भी बढ़कर के साधना में उतरना है। इसलिए निरंतर मन को चलायमान नहीं करते हुए, उसको नियंत्रण में रखते हुए यदि आप चलेंगे तो निश्चित रूप से वह गंतव्य प्राप्त हो सकता है। हाँ, समझ लिया आपने। शार्ट में हमने कह दिया, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा करना, विस्तृत नहीं कर सकते हम, संक्षेप में हम बोलते हैं, क्योंकि संक्षेप में ही बोलने के लिए उनका भी बार बार संकेत रहता था कि हमें ज़्यादा शब्दों का प्रयोग न करना पड़े, अल्प शब्दों में ही सारभूत जो विषय है वह सामने आ जाना चाहिए, जिसके माध्यम से श्रोताओं को भी वह विषय स्पष्ट हो सके। हमें निबंध नहीं पढ़ना है, किंतु शॉर्ट एंड स्वीट, स्वीट भले ही ना हो किंतु शॉर्ट जरूर होना चाहिए, ये उनका कहना था। तो इस प्रकार जो विजित मना होता है उसी से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। किसी ने कहा कि महाराज हम आपका मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं। पहले की बात है, जिस समय गुरुदेव थे तो हमने कहा आपको मार्गदर्शन चाहिए। हाँ महाराज, हम बहुत दिन से प्रतीक्षा में रहे हैं, इसलिए आपका मार्गदर्शन चाहिए।
मैं मार्ग दिखा सकता हूं, दर्शन वो देंगे। यहां से यूं सीधे जाकर के इधर मुड़ जाओ और वहां पर जो है लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पर आचार्य महाराज विराजमान हैं। वहां पर दर्शन भी मिलेंगे। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? मार्गदर्शन देना, हमने तो मार्गदर्शन यूं एरो यूं चले जाओ, बस वहां पर कक्ष में विराजमान है वो। उनसे जो भी आपको लेना है, प्राप्त करना है, आप करिएगा। हाँ, क्योंकि जो विजित मना है वही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए हमें शांति के साथ थोड़े बहुत साधना करने दो, इस प्रकार का करके वो भेज देते थे। कोई भी कमेटी वाले भी आ जाए, कोई भी आ जाए तो संकेत इसी प्रकार हम देते थे कि भैया ये मेरा काम नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्स है। हम अपने लिए जो कोर्स का विषय है उसको तो हमें अच्छे ढंग से पढ़ने दो, लिखने दो और उसमें हमें उत्तीर्ण होना है। आउट ऑफ कोर्स की ओर दृष्टि हमारी जाएगी तो कोर्स का जो विषय है वह बहुत वीक हो सकता है, कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए आपका जो विषय है वहाँ पर मिलेगा आपके लिए। इस प्रकार हम कहते हुए चलते आए हैं। अब थोड़े बहुत बोलने का अवसर आ रहा है। कई बार कहते महाराज आपका आदेश है। अरे आदेश नहीं भैया, अभी थोड़े बहुत उपदेश दे रहे हैं, प्रैक्टिस चल रहा है उपदेश का, और आप आदेश की बात कर रहे हैं। आदेश नहीं, आदेश ठीक नहीं रहता, क्योंकि गुरुदेव का ये कहना है जो व्यक्ति उपदेश को भी आदेश मान करके चलता है उसको आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो बहुत समर्पित होता है। और समर्पित जो होता है उसको आदेश की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा संकेत इशारा मात्र काफी हो जाता है। समझदारों के लिए इशारा काफी, किंतु समझदार होकर के भी यदि मझधार में रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सब लोग प्रौढ़ हैं, काफ़ी समय से आप लोगों को गुरुदेव का सानिध्य भी मिला है और खूब उनके दर्शन और उनके उपदेश, उनके संकेत आदि आदि ग्रहण करके काफ़ी प्रौढ़ता आ चुकी है। इसलिए आप लोगों के लिए मेरा कोई विशेष कहना नहीं, किंतु निरंतर उनके संकेतों को स्मरण में रखते हुए आपके लिए जो भी दायित्व दिया है, जबलपुर वालों के लिए खास तौर से हमारा कहना है, बहुत बड़ा दायित्व उन्होंने दिया है, बहुत बड़ा प्रकल्प दिया है। और वह जिनालय भी है, प्रतिभा स्थली भी है और पूर्णायु भी है। ये सारे सारे प्रकल्प उनको पूर्ण करने का संकल्प, क्या सुन रहे हैं आप, उनको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का संकल्प आप लोगों ने लिए हैं और जल्दी से जल्दी वह पूर्णता को प्राप्त हो, इस प्रकार हमारी भावना है, ताकि मैं भी उन प्रकल्पों को देख सकूं। क्योंकि आप निर्माण करेंगे, आप निर्माता है और मैं दर्शक बन करके देखना चाहता हूं। क्योंकि केवल उपदेश के अलावा हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकेंगे। सारा का सारा दायित्व आपके ऊपर है, आपके कंधों पर भार दिया है, इसलिए समर्पण भाव के साथ आप लोग कर रहे हैं। इसलिए हमें पूर्णता विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूर्णता को प्राप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ये बोलो परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। एक दोहा
जो आपके सामने रखने का मन हो रहा है, प्रासंगिकता देखते हुए आपके सामने है कि पंख नहीं पंकज बनूं, पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब, दीप बनूं जलता रहूं, प्रभुपद पद्म समीप, गुरुपद पद्म समीप। ये गुरुदेव ने दोहा हम लोगों के सामने दिया है, एक रूपक आपके सामने रखा है कि पंख नहीं, पंख का अर्थ होता है करदम, कीचड़ हुआ करता है और उस कीचड़ में ही उत्पन्न होने वाला पंकज अर्थात कमल हुआ करता है। और मुक्ता बनो नसीब कहा है, दीप बनो जलता रहूं, किसके समीप? प्रभुपद पद्म समीप। और हम लोग बोल रहे हैं गुरुपद पद्म समीप। हमारे लिए गुरुदेव ही सर्वस्व है। एक प्रसंग आपके सामने रख देना चाहता हूँ। वह ये है कि जबलपुर की बात है, मड़िया जी की, 93 की बात है। नंदीश्वर द्वीप का पंचकल्याणक होने जा रहा था। उस समय गुरुदेव चतुर्वेद संघ के साथ विराजमान थे। तत्व चर्चा चल रही थी और उस तत्व चर्चा के दौरान एक ब्रह्मचारी जी ने जिज्ञासा रखी कि महाराज, मोक्ष मार्ग में निर्देशन किससे लेना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मोक्ष मार्ग में निर्देशन किससे लेना चाहिए? तो गुरुदेव ने बहुत सटीक उत्तर दिया था कि जो विजित मना है उससे निर्देशन लेना चाहिए। तो हमारे लिए विजित मना तो गुरुदेव हैं, हम उनसे ही निर्देशन, मार्गदर्शन, आदेश, संकेत आदि लेते आए हैं और अभी भी उन्हीं के संकेत के माध्यम से मैं चल रहा हूँ। क्योंकि विजित मना वो रहें, हमारा मन अभी भी चंचल हो सकता है। उनका अनुभव, उनकी साधना, उनके दृष्टिकोण, उनका चिंतन मौलिकता को लेकर के हुआ करता है। और अभी विराट सागर महाराज जी ने जो बात कही है, मैं सुन तो रहा था लेकिन माइक उस समय था नहीं। हमने सोचा उनको पहला बोलने दो, क्योंकि वो भी अपना कर्तव्य ही करना चाह रहे थे, कोई बाधा नहीं। कर्तव्य के दृष्टि से एक विषय को रखना अलग होता है, किंतु उस विषय को सुनते हुए हमें मौन भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने रखा कि विजित मना तो गुरुदेव हैं, उनको प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में स्थान देता है तो मार्ग अपने आप ही प्रशस्त होता चला जाता है। हमने कई बार प्रवचन के दौरान कहा है, क्योंकि इन दिनों में बार बार वही विषय, वही विचार मन में आते हैं। क्योंकि जिनके सानिध्य में 40 साल में रहा और उनकी आज्ञा से लगभग 10 साल बाहर भी रहा और उनके सानिध्य में रह करके हमें जो प्राप्त हुआ है
उसको कैसा भुलाया जा सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत पहनी दृष्टि। हमेशा उनका ये कहना रहता था कि कभी भी साधक की प्रशंसा, सुन रहे हैं आप, साधक की प्रशंसा करना उचित नहीं है। आपको लगेगा कि महाराज आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव हमेशा साधक को साधक के रूप में देखना चाहते हैं। और साधक यदि अपनी साधना में लीन रहता है तो यदि मान लो प्रोत्साहन की अपेक्षा से भी एक आध शब्द यदि मान लो प्रशंसात्मक शब्द वो बोलेंगे, शायद संभव है साधक के मन में क्या, अब कहने की क्या आवश्यकता है। साधक की दृष्टि हमेशा भीतरी दृष्टि हुआ करती है। अंतरंग साधना को वो महत्व देना चाहते हैं, मोटिवेट की अपेक्षा से उसका निषेध नहीं करते वो, किंतु जो प्राथमिक दशा में जो नवदीक्षित होकर के आता है उस समय उनकी चेष्टाएं अलग हुआ करती थी। आचार्य महाराज की नवदीक्षित साधु उनके चरणों में जाते हैं, बहुत एक अपने आप में, जैसे आप लोग अनुभूत है आप लोगों के लिए, घर में मान लो बच्चे हैं, बड़ा बेटा भी है, उससे छोटा भी है और सबसे छोटा है तो उसके प्रति जो व्यवहार आप लोग करते थे या करते हैं उसी प्रकार उनका भी व्यवहार चलता था। किंतु बीच में कोई चिरदीक्षित पहुंच जाए मान लो, गंभीर हो जाते हैं वो। क्यों? इसके पीछे भी यही रहस्य छुपा है कि जिसके अंदर प्रौढ़ता आई है, गंभीरता आई है, तो वह बनी रहे, ये उनकी भावना रहती है। हमें लगता है कि हमारे लिए भी मुस्कान मिलना चाहिए। मुस्कान किसके प्रति? आपको सुन करके थोड़ा सा मनोरंजन भी लग सकता है। कभी किसी ने देखा है क्या 40 साल का बालक हो और वो गोद में बैठ जाए? बैठता है? नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके गोद में भी एक लाला है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब लोग जो है हंस रहे हैं। इसी प्रकार उनकी हमेशा दृष्टि रहती थी कि साधक को हमेशा साधना की ओर ही दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि यह पंचम कलिकाल है। वर्तमान में जो कुछ भी मोक्ष मार्ग देखने को मिल रहा है उसका महत्व हम घटाना नहीं चाहते हैं, ऐसा उनका कहना रहा है। किंतु वर्तमान में जो भी मोक्ष मार्ग देखने में आ रहा है वह मात्र नर्सरी है, ऐसा उनका कहना था। मुझे सुन करके ऐसा लगा, देखो सबसे उच्चतम साधना उनकी, और फिर भी अपने आप को वो कह रहे हैं नर्सरी, क्योंकि उनका कहना है अभी बहुत लंबा चौड़ा मोक्ष मार्ग है। शिवनगर जल्दी नहीं मिलता है, ध्यान रखो। पथ पर चलना पड़ता है और बहुत लंबा चौड़ा वह मोक्ष पथ है, मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग पर चलते हुए साधक के लिए रुकने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्ग में रुका नहीं जा सकता है। मार्ग में तो चलने का क्रम रहता है। जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं होती, जब तक निर्वाण का लाभ नहीं होता, तब तक अहर्निश चलने की बात करो, रुकने की बात मत करो, ऐसा उनका कहना है। अल्प शब्दों में ही सारभूत जो विषय है वह सामने आ जाना चाहिए, जिसके माध्यम से श्रोताओं को भी वह विषय स्पष्ट हो सके। हमें निबंध नहीं पढ़ना है, किंतु शॉर्ट एंड स्वीट, स्वीट भले ही ना हो किंतु शॉर्ट जरूर होना चाहिए, ये उनका कहना था। तो इस प्रकार
जो विजित मना होता है उसी से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। किसी ने कहा कि महाराज हम आपका मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं। पहले की बात है, जिस समय गुरुदेव थे तो हमने कहा आपको मार्गदर्शन चाहिए। हाँ महाराज, हम बहुत दिन से प्रतीक्षा में रहे हैं, इसलिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, दर्शन वो देंगे। यहाँ से यूँ सीधे जा कर के इधर मुड़ जाओ और वहाँ पर जो है लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पर आचार्य महाराज विराजमान हैं। वहाँ पर दर्शन भी मिलेंगे। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? मार्गदर्शन देना, हमने तो मार्गदर्शन यूं एरो यूं चले जाओ, बस वहाँ पर कक्ष में विराजमान है वो। उनसे जो भी आपको लेना है, प्राप्त करना है, आप करिएगा। हाँ, क्योंकि जो विजित मना है वही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए हमें शांति के साथ थोड़े बहुत साधना करने दो, इस प्रकार का करके वो भेज देते थे। कोई भी कमेटी वाले भी आ जाए, कोई भी आ जाए तो संकेत इसी प्रकार हम देते थे कि भैया ये मेरा काम नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्स है। हम अपने लिए जो कोर्स का विषय है उसको तो हमें अच्छे ढंग से पढ़ने दो, लिखने दो, और उसमें हमें उत्तीर्ण होना है। आउट ऑफ कोर्स की ओर दृष्टि हमारी जाएगी तो कोर्स का जो विषय है वह बहुत वीक हो सकता है, कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए आपका जो विषय है वहाँ पर मिलेगा आपके लिए। इस प्रकार हम कहते हुए चलते आए हैं। अब थोड़े बहुत बोलने का अवसर आ रहा है। कई बार कहते महाराज आपका आदेश है। अरे आदेश नहीं भैया, अभी थोड़े बहुत उपदेश दे रहे हैं, प्रैक्टिस चल रहा है उपदेश का, और आप आदेश की बात कर रहे हैं। आदेश नहीं, आदेश ठीक नहीं रहता, क्योंकि गुरुदेव का ये कहना है जो व्यक्ति उपदेश को भी आदेश मान करके चलता है उसको आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो बहुत समर्पित होता है, और समर्पित जो होता है उसको आदेश की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा संकेत, इशारा मात्र काफी हो जाता है। समझदारों के लिए इशारा काफी, किंतु समझदार होकर के भी यदि मझधार में रहे फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सब लोग प्रौढ़ हैं, काफ़ी समय से आप लोगों को गुरुदेव का सानिध्य भी मिला है, और खूब उनके दर्शन और उनके उपदेश, उनके संकेत आदि आदि ग्रहण करके काफ़ी प्रौढ़ता आ चुकी है। इसलिए आप लोगों के लिए मेरा कोई विशेष कहना नहीं, किंतु निरंतर उनके संकेतों को स्मरण में रखते हुए आपके लिए जो भी दायित्व दिया है, जबलपुर वालों के लिए खास तौर से हमारा कहना है, बहुत बड़ा दायित्व उन्होंने दिया है, बहुत बड़ा प्रकल्प दिया है, और वह जिनालय भी है, प्रतिभा स्थली भी है, और पूर्णायु भी है। ये सारे सारे प्रकल्प उनको पूर्ण करने का संकल्प, क्या सुन रहे हैं आप, उनको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का संकल्प आप लोगों ने लिए हैं, और जल्दी से जल्दी वह पूर्णता को प्राप्त हो, इस प्रकार हमारी भावना है, ताकि मैं भी उन प्रकल्पों को देख सकूं। क्योंकि आप निर्माण करेंगे, आप निर्माता है, और मैं दर्शक बन करके देखना चाहता हूँ। क्योंकि केवल उपदेश के अलावा हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकेंगे। सारा का सारा दायित्व आपके ऊपर है, आपके कंधों पर भार दिया है, इसलिए समर्पण भाव के साथ आप लोग कर रहे हैं। इसलिए हमें पूर्णतः विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूर्णता को प्राप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।